हेलो बच्चों, आपने प्रश्नावली 14.1 के 10 सवाल कर लिए थे। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गोपी अपने जल जीव कुंड एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 तो नर मछलियां हैं और 8 मादा मछलियां हैं में से एक मछली यादृच्छा है उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? तो देखो, नर मछलियों की संख्या कितनी है? 5। नर मछलियों की संख्या बराबर 5। मादा मछलियों की संख्या कितनी है? 8। कुल मछलियां कितनी हो जाएगी? 8 और 5 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नर मछली, ठीक है, या फिर ऐसे नर मछली का निकलना। तो नर मछलियां हैं कितनी है? 5 और टोटल 13। फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या बटेवा कुल परिणामों की संख्या। फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, बता लीजिए। क्वेश्चन 12 देखिए। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर इंगित करेगा 8 को, एक विषम संख्या को, 2 से बड़ी संख्या को और 9 से छोटी संख्या को। तो इन सबको घटनाएं मान लेते हैं। घटनाएं मान लेते हैं। तीर 8 को इंगित करेगा। घटना भी मान लेते हैं। तीर एक विषम संख्या को इंगित करेगा। सी घटना मान लेते हैं। तीर 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। और डी घटना मान लेते हैं। 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। ठीक है, सभी को एक एक घटना मान ली। अब देखो, कुल संभावित परिणाम कौन कितने हैं? कितने आ सकते हैं? 1 से लेकर 8 तक। तो परिणामों की संख्या क्या होगी? बराबर 8। फर्स्ट है ए। तो देखो, ए में कौन कौन सी संख्या आएगी? 8 को इंगित करेगा। तो ए के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? और 8 कितनी बार है इसमें? एक बार ही है। देखो, 8 एक बार ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए के अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम कितने हैं? 8। दूसरा बी क्या है? विषम संख्या। अब इनमें से विषम संख्या कौन कौन सी है? एक तो है 1, एक 3, एक 5 और एक 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? ये कितने हैं? 1 2 3 4, 4 और टोटल कितने हैं? 8। 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तीसरा देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी, पहले सी निकाल देते हैं। सी क्या कह रहा है? 2 से बड़ी संख्या। 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? 3 है, 4 है, 5 6 7 और 8, यही से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना हो जाएगा? ये कितने अंक है? 6 बटेवा 8, तो 3 बटेवा 4। क्या बता? 9 से छोटे अंक, तो ये सारे अंक क्या है? 9 से छोटे हैं। तो डी में क्या जाएगा? 1 से लेकर 8 तक की सारी गिनती। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या जाएगा? 8 बटेवा 8 कितना आ गया? 1।
ये हो गया क्वेश्चन 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता। पहला है अभाज्य संख्या, दूसरा 2 और 6 के बीच की कोई संख्या, तीसरा है एक विषम संख्या। तो इधर देखो, पासे को फेंकने पर परिणाम क्या क्या आ सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 6। अब जो जो ज्ञात करना है उनको घटनाएं मान लेते हैं, ई एफ और जी। पहला क्या है, एक अभाज्य संख्या ना, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना। दूसरा है 2 और 6 के बीच एक संख्या, कोई एक संख्या। तीसरा है एक विषम संख्या प्राप्त होना। ठीक है, फर्स्ट देखो, अभाज्य संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 2 से। ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान रखना, 2, 3 और 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3, कुल परिणाम 6, तो कितना हो जाएगा, 1/2। सेकंड एफ, एफ में क्या है, 2 और 6 के बीच वाली संख्या, तो कौन कौन सी आ जाएगी 2 और 6 के बीच में, एक 3 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ जाएगा, 3/6, मतलब 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी देखिए, जी क्या कह रहा है, विषम संख्या, जी में क्या आ रहा है, विषम संख्या कौन कौन सी है, एक तो है एक 3 और एक 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या हो जाएगा, 3/6 बराबर 1/2। ठीक है, तो देखो तीनों की प्रायिकता क्या है, 1/2, 1/2, 1/2। तो इस प्रकार अगर सेम प्रायिकता आ जावे तो उनको बोलते हैं समप्रायिक घटनाएं। तो ये तीनों घटनाएं कौन सी है, समप्रायिक घटनाएं भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, बता लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर 6 तक है ये सवाल। पहला है लाल रंग का बादशाह, दूसरा फेस कार्ड, तीसरा लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुक्म का पत्ता और एक ईंट की बेगम। ठीक है, तो देखो कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। अब जो जो ज्ञात करना है उनको मैं एबीसीडी प्रायिकता दे देता हूँ। तो ए दे देता हूँ, लाल रंग का बादशाह निकलना, बी घटना दे देता हूँ, एक फेस कार्ड निकलना, सी घटना दे देता हूँ, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता निकलना, डी दे देता हूं, पान का गुलाम निकलना। ई घटना मान लेते हैं, हुक्म का पत्ता निकलना।
और अफ घटना मान लेता हूं एक ईंट की बेगम का निकलना। ठीक है। फर्स्ट, अब देखो लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं ताश के पत्तों में? दो लाल रंग के बादशाह होते हैं। ठीक है, तो ए के अनुकूल परिणाम, परिणामों की संख्या कितनी हो गई? दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी? 2/52, मतलब कितना जाएगा? 1/26। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड है, बी के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? परिणामों की संख्या बताइए। क्या कह रहा? फेस कार्ड, कुल मिला के फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी? 12/52। 4 के पार्ट से कटा, 4 ते 12, और इसको कटा 13 बार। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड, लाल रंग सॉरी सी के अनुकूल परिणामों की संख्या। सी के अनुकूल परिणामों की संख्या। सी क्या है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगी? 6/52। तो कितना आ जाएगा? 3/26। डी के अनुकूल परिणामों की संख्या। बी क्या है? पान का गुलाम। अब पान का गुलाम कितना होता है? एक। तो एक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितनी हो जाएगी? 1/52। फिफ्थ क्वेश्चन, ई के अनुकूल परिणाम। कितनी है? सॉरी, ई क्या है? हुकुम के पत्ते। हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा? 13/52। कितना आ जाएगा? 1/4। और अफ के अनुकूल ईट की बेगम कितनी होती है? एक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अफ कितना आ जाएगा? 1/52। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। बता लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ताश के 5 पत्ते हैं, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। ठीक है, ये 5 पत्ते ही हैं। इस बार को पलट कर करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर उनमें से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। पहला, इसकी क्या प्रायिकता है कि पत्ता बेगम का है? तो बेगम के पत्ते कितने हैं इसमें? एक। टोटल पत्ते 5, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/5। यदि बेगम निकल जाती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है और एक बेगम है? तो देखो, पत्ते कौन कौन से हैं अपने पास? 5 पत्ते। कौन से? ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, बादशाह और इक्का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बेगम निकलना। अब बेगम के पत्ते हैं कितने? एक। ठीक है, और टोटल पत्ते कितने हैं? 5। तो इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी? 1/5।
5। सेकंड में क्या करें, बेगम के पत्ते को निकाल कर अलग रख दिया। अब कुल पत्ते बताओ कितने हो गए, 4 ही रहे। फर्स्ट पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का, ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का। तो इक्के हैं कितने इसमें, एक ही है और टोटल पत्ते 4 ही बचे इस बार। सेकंड पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बेगम। अब देखो बेगम का पत्ता तो अपन ने निकाल के अलग कर दिया, तो बेगम के पत्ते बचे कितने, 0 बटे हुआ 4, कितना जाएगा 0। ठीक है, ये क्वेश्चन 15 कंप्लीट अपने। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किसी कारण 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेनों में मिल गए। ठीक है, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता। तो देखो खराब पेन कितने हैं, 12। अच्छे पेन कितने हो गए, 132। तो कुल पेन कितने हो गए अपने पास, 132 और 12 कितने हो गए, 144। ठीक है, हमने पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छे पेन। तो अच्छे पेन है कितने, 132 और कुल पेन है 144। 12 के पार्ट से घटा, ये 11 बार, ये 12 बार। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब, मतलब कुल बल्ब कितने हैं 20 और उसमें से 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। ठीक है, तो 4/20 हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही उसे दोबारा बल्ब के साथ मिलाया गया, तो अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा चुना गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा। ठीक है, तो देखो कुल बल्ब है अपने पास, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, कुल बल्ब कितने हैं अपने पास, 20। खराब बल्ब कितने हैं, 4। ठीक है, तो आपने क्या चाहिए प्रायिकता, खराब बल्ब कितनी हो जाएगी, 4/20, कितना जाएगा 1/5। ये तो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक बल्ब खराब नहीं है, मतलब वो बल्ब कैसा है, अच्छा है। ठीक है, और उसे ना ही दोबारा मिलेगा, मतलब एक बल्ब निकाला मैंने और मैंने उसको चेक किया, वो बल्ब खराब नहीं था, तो उसको मैंने निकाल के साइड में रख दिया। तो अब बल्ब कितने बचे, 19। उनमें से खराब बल्ब कितने हैं, 4 ही रहेंगे। खराब बल्ब तो 4 ही रहेंगे क्योंकि वो बल्ब निकाला जो कैसा था, अच्छा बल्ब था। ठीक है, तो देखो एक खराब नहीं बल्ब, पोस्ट में लिख देता हूं अच्छा बल्ब, को निकाल कर अलग रख दिया। ठीक है, तो अब कुल बल्ब कितने रह गए बताना, 19। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छे बल्ब, सॉरी खराब बल्ब का निकलना, कितनी हो जाएगी, 4। खराब बल्ब भी तो 4 ही है और टोटल बल्ब 19। लेकिन अपने को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, खराब नहीं बल्ब। अब नहीं की पूछ लेना, तो क्या करते हैं 1 माइनस करते हैं,
क्या करते हैं, 1 माइनस खराब वाला, ठीक है। तो 1 ऐसे ही, और ये 4/19, और ये 19 एलसीएम, 19 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 15/19। ये हो गया 17 क्वेश्चन कंप्लीट। बता लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से लेकर 90 तक की संख्या अंकित है। यदि इस डिस्क में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगी। 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाज्य एक संख्या। तो देखो कुल संख्याएं कितनी हो गई, कुल परिणाम 1 से 90 तक है, तो टोटल परिणाम कितना हो गया अपने पास 90। ठीक है, डिग्री नहीं आएगा। अब ये जो जो ज्ञात करना है उनको मैं घटनाएं लिख देता हूं, ए बी और सी। 2 अंकों की एक संख्या प्राप्त होना, दूसरा है एक पूर्ण वर्ग संख्या, तीसरा है 5 से विभाज्य एक संख्या। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ए के अनुकूल परिणाम। देखो ए में कौन कौन सी संख्या आएंगी, 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10 से, 11, 12 और डॉट 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 कहां तक जाती है, 90 तक। ये कुल कितनी संख्या है ए के अनुकूल परिणाम, किस किस को ये 80 दिख रहा है, ये 80 नहीं है, 81 है। कैसे, 11 से लेकर 90 तक हो रहे हैं 80 परिणाम, और ये 10 से जो वो हो जाएगा 81। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना जाएगा, 81/90। 9 के बार से कटा 9, और ये 10 बार। बी में कौन कौन सी संख्या की पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग का मतलब जिनका वर्ग पूरा पूरा निकल सके, मतलब अंडर रूट पूरा पूरा निकल सके, वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल पूरा निकल सकता है, 2 का कितना होता है 4, तो 4 का निकल सकता है, 9 का निकल सकता है, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। ठीक है, तो बी के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, ये 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 9/90 कितना आ जाएगा, 1/10। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 5 से विभाजित। तो 5 में किस किस का भाग जाता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। कितने हो गए, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, और वैसे इसका डायरेक्ट मेथड क्या होता, कहां तक की संख्या चाहिए, 90 तक की संख्या चाहिए, किससे विभाजित, 5 से। तो 5 का भाग दे दो, तो 90 में 5 का भाग दोगे कितना आएगा, 18। ठीक है, तो सी के अनुकूल परिणाम कितनी है, 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना जाएगा, 18/90। तो 18 कम 18, 18 पंजे 90। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है, और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।